क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल? आप लोग अच्छे होंगे, होप सो। आप लोगों ने थंबनेल देखकर ही इस पर क्लिक किया होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बेसिस पे बनाया गया है। दिस इज द एमसीक्यूज बेस्ड टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो आप लोग, अगर आपको एमसीक्यूज और ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए इस चैप्टर पे, तो प्लीज गो थ्रू माई वीडियोज इन माई प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं चैनल की। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले टेक अ पेन एंड रजिस्टर एंड देन स्टार्ट राइटिंग। दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस से ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन के आज मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रही हूँ, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। मेरी एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम प्लीज इस पर एमसीक्यूज दीजिए। सो ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। ओके, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, सी हीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सीजन। सो बच्चों किसकी वजह से? यस, द आंसर इज A, carbon dioxide. Why? Because the inferior and superior vena cava both collects the deoxygenated blood from the upper body region and the lower body region. Okay, so both vena cava pass the deoxygenated blood to the right atrium. So therefore the blood from the tissues is rich in carbon dioxide. Okay, so the next question now. The filtration unit of kidneys are called ureter, urethra, neurons और nephrons. सो बच्चों जल्दी से गैस करके बताइए। अगर आपको पता हो तो यू कैन कमेंट मी, और नहीं पता हो तो यू कैन राइट डाउन nephrons. सो वाई नेफ्रॉन क्यों होती है? नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, ureters are small muscular tubes that extend from the kidney and carry urine into the urinary bladder. So the next question is, which of the following statements is true about heart? Okay, heart के लिए क्या कौन सी statement true है? Left atrium receives oxygenated blood from the parts of the body while right atrium receives deoxygenated blood from lungs. क्या ये सही है? देखते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स. नेक्स्ट, लेफ्ट atrium transfers oxygenated blood to right ventricle which send it to different body parts. D, right atrium receives deoxygenated blood while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. So बच्चों, these are the options given here. A का first, I think first is not correct, तो A option पे नहीं जाए. Okay, second, left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts while right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs. Yes, it is correct, ये तो होता है. और देख लेते हैं. Second तो हमारा ठीक लग रहा है, so second के साथ तो जाना ही है. इसके साथ अगर other options मिलते हैं तो देख लेते हैं. Left atrium transfers oxygenated blood to right ventricle which send it to different body parts. Atrium transfer oxygenated blood, no, ये तो नहीं जाएगा. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. Right atrium receives deoxygenated blood while left ventricle pumps oxygenated blood to the different parts of the body. This is correct. So we have two answers, B and D. इसका मतलब second and fourth. So we will go with the option C. आप लोग सी पर ऐसे टिक लगाएंगे. ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन ठीक हो, दो भी हो सकते हैं. सो आपको सारे के सारे ऑप्शंस अच्छे से रीड आउट करने हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड? कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. ब्लड से रिलेटेड फंक्शन, क्या ये सही है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज. Yes. It regulates body temperature. Yes. It helps in transportation of waste products. Yes. तो इस हिसाब से तो फिर ऑप्शन डी पे जाना चाहिए, all of the above. Why? ऐसा क्यों होता है? सारे ऑप्शंस कैसे करेक्ट हैं? Because blood has many different functions बेटा. वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, regulating body temperature and forming blood clots to prevent the
एक्सेस ब्लड लॉस के। सो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें से ये तीनों फंक्शन इस पे जाते हैं। सो वी विल टिक विद द ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज डी। The MCQs on transportation and excretion. So this is the question number 5. What prevents backflow of blood inside the heart during contraction? Contraction के दौरान backflow of blood किसके द्वारा prevent होता है? So the options are walls in the heart, thick muscular walls of ventricles, thin walls of atrium, या फिर all of these. So I am going to explain you by the structure बच्चों। आप एक जल्दी से शॉर्ट में स्ट्रक्चर में समझ लीजिए। वैसे आपको अगर डिटेल स्ट्रक्चर समझना है हार्ट का इन अ वेरी सिंपल वे, सो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, अच्छी तरह से मैंने बताया है वहाँ पे। यू कैन गो थ्रू माय प्लेलिस्ट। दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट ventricle. So we have 4 chamber heart, 1 2 3 4. Okay, now here in right atrium there is a wall present named tricuspid wall. Tricuspid wall present होता है right side बच्चों, जो कि बैक फ्लो में प्रिवेंट करने में काम आता है। और यहाँ पर bicuspid wall present होता है, बाइकस्पिड वॉल, और इसको बोलते हैं 1 मार्क क्वेश्चन अगेन, मिट्रल वॉल। ओके, सो राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वॉल। सो हेयर इज द आंसर, वॉल्स इन द हार्ट। इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। So the next question is question number 6. Match the words of column A with column B. So here column A and here is column B. ये हम लोग छोटे में मैचिंग करते थे ना बच्चों, उसी टाइप की मैचिंग है, बट आपको मैचिंग करनी है इन ऑप्शन से रिलेटेड। ओके, सो फ्लोएम, नेफ्रॉन, वेन्स, प्लेटलेट्स। इन कॉलम बी एक्सक्रीशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो फ्लोएम आपको क्या लगता है किससे मैच करेगा बच्चों? ओके, सो हम लोग ऐसा करते हैं, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑप्शन ए के साथ 2 दे रखा है। सो इज इट करेक्ट? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यस इट इज़ करेक्ट। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड तो फ्लोएम करते ही है। सो हमारा तो ये पहला तो ठीक हो गया भाई। देखते हैं सेकंड, बी नेफ्रॉन के सामने क्या लिखा है? 1। सो नेफ्रॉन नेक्स्ट, ये भी ठीक हो गया। एक्सक्रीशन, सी ऑप्शन क्या है? वेन्स के सामने क्या लिखा हुआ है? 4। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, यस वेरी गुड। ओनली इन हार्ट पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन बच्चों, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ओके, ओनली इन हार्ट वाले स्ट्रक्चर में अगर आपको समझ ना आया हो तो यू कैन गो थ्रू माई वीडियोज़, आप वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड लास्ट प्लेटलेट्स बच्चों, तो डी के साथ ऑप्शन 3 मैच कर रहा है, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, यू कंफ्यूज्ड मत होना, इजी वे में ए ऑप्शन से स्टार्ट करना। ओके, जो ये दे रखे हों उनके अकॉर्डिंग पुट करने की कोशिश करना। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is the structural and functional unit of excretory system? Okay, so excretory system की functional and structural unit कौन सी होती है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। कहीं कहीं क्वेश्चन में ओनली फंक्शनल यूनिट पूछा जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एक ही होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ये बात ध्यान से समझो। सो देख लेते हैं ऑप्शंस, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वुलस या फिर बोथ ए एंड बी। ओके, सो फंक्शनल यूनिट तो बच्चों को पता है नेफ्रॉन। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दोनों ही नेफ्रॉन होती हैं। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गया। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन डाला था इसमें एमसीक्यू बेस्ड में, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, तो उसका आंसर भी बच्चों नेफ्रॉन ही होगा।
Don't get confused with the structural and functional. Okay. Next question is question number 8. Which of the following substance are removed from the blood in the kidneys? कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं इसमें ऑप्शंस में कि वो रिमूव्ड होते हैं ब्लड के द्वारा इन द किडनीज? ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट. ए वाटर, बी यूरिया, सी सोडियम एंड डी अमोनिया. सो बच्चों इसका आंसर होगा, अगर आपको पता हो तो यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट करके बता सकते हैं. एंड बिफोर आई विल गिव यू द आंसर, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पे वीडियो बनाने को, सो मैंने बच्चों उसके लिए ये वीडियो बनाया है. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मैं चाहती हूँ कि बिफोर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स बच्चों को इतने सारे MCQs मिल जाएं कि बच्चे ईजीली अपने परसेंटेज रैंक कर सकें, अच्छे परसेंटेज आ सकें. सो कीप वॉचिंग लर्निंग बायोलॉजी. सो इसका आंसर होगा बच्चों बी यूरिया. वाई? बिकॉज यूरिया इज़ रिमूव्ड बाय द ब्लड. ब्लड से रिमूव्ड किया जाता है इन किडनीज, इन द किडनीज बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के द्वारा. ओके, फिल्ट्रेशन. समझ आया? यूरिया इज रिमूव्ड बाय फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज बाय फिल्ट्रेशन. Next question is question number 9. Each nephron has a cup-shaped upper end called dash which contains dash. नेफ्रॉन में एक नेफ्रॉन में ऐसा क्या कौन सा कप शेप स्ट्रक्चर होता है बच्चों? जैसे कि आप पहले स्ट्रक्चर से समझिए. ओके, यहाँ पर ये क्या होता है ऐसा, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है वो. ईच नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड अपर एंड कॉल्ड विच कंटेन्स Bowman's capsule and ampulla. Yes, it is Bowman's capsule, but it is not ampulla. Okay, capillaries in Bowman's capsule? No. Ampulla and glomerulus? No. Glomerulus? Yes, it is glomerulus. बट सो ये दोनों ऑप्शंस हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं बच्चों? डी पर. सो Bowman's capsule and glomerulus is the right answer. Okay, so Bowman's capsule and glomerulus is the right answer. So this is the question number 10. Which of the following is used artificially to remove nitrogenous waste products from blood? आर्टिफिशियली ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो किया जाता है टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड? ओके, वेंटिलेटर, ट्रांसफ्यूजन, हीमोडायलिसिस या एंजियोग्राम. सो व्हाट इज़ द आंसर? अगर आपको पता हो बच्चों और नहीं भी पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, हीमोडायलिसिस. वाई? बिकॉज हीमोडायलिसिस इज यूज टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट. हीमोडायलिसिस ही ये प्रोसीजर होता है. ये आपकी NCERT बुक में भी है, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड. ओके, हीमोडायलिसिस प्रोसीजर होता है. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, अगर आपको चैप्टर 6 से रिलेटेड, वैसे मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एज अ शॉर्ट वीडियो. सो शॉर्ट वीडियोस तो आप बहुत जल्दी जल्दी देख भी सकते हैं मेरे चैनल पर. सो प्लीज़ गो एंड वॉच फ्रॉम देयर. ऑलरेडी बहुत सारे हैं बच्चों, आप जाके देखेंगे आपको प्लेलिस्ट में सारे MCQs वहाँ मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक पर MCQ बनवाना हो तो यू कैन कमेंट मी. मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वो फर्स्ट टर्म से पहले डाल दूँ. ओके, जिससे आप लोगों को कोई लर्निंग में प्रॉब्लम ना आए. सो थैंक यू वेरी मच.